हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम पैसिव वॉइस की क्लास ए देखेंगे। आज हमने क्लास ए इसलिए डाला है कि आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सारे पहले जितने भी नियम है, जीरो से लगाकर जितने भी नियम हैं, सारे पहले हम नियम देखेंगे। जैसे हम बात करें, आज हम फोकट की बात नहीं करेंगे। आज हम जो रूल है, नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के, उनके विषय में आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया जाता है। पहला पॉइंट है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होता है, अगर हमारा सेंटेंस ऐसे हो, कैसे, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट वो भी कौन सा होगा, यहां पर हमने लिख दिया है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला जो होगा, ये यहां पर किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का यहां पर कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का। और फिर उसके बाद यहां पर इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इसमें थर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। और ये यहाँ जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, वो सब्जेक्ट का यहां पर होगा, यहां पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का। हमने सारा कुछ आपको लिख दिया कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, जो नियम है, वो ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमेशा हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी? हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कब? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। इसलिए हमने लिख दिया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होगा। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, और जब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो तब हेल्पिंग वर्ब का क्या परिवर्तन होगा। अगर मैं बात करूं कि मेरे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया हो, क्या आया हो? प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया हो, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज, एम, आर, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस बात करता हूं, कंटीन्यूअस आया हो। क्या? ओनली कंटीन्यूअस आया हो, प्रेजेंट और पास्ट का। इज, एम, आर, वाज, वेयर और मेन वर्ब की फोर फॉर्म लगी हो, मतलब फोर फॉर्म मतलब यहां पर आईएनजी वाली कौन सी फॉर्म लगी हो? आईएनजी वाली फॉर्म लगी हो। तो इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय क्या करेंगे? इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो उसके बाद बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अगर हमारे एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा हैड, हैव, हैड, और इसके बाद हम किसका? बीन का प्रयोग करेंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, हैज, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज, हैव, हैड और प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर हमारे एक्टिव वॉइस की जो वर्ब हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जो वर्ब हो फर्स्ट हो, और मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो, क्या लगा हो? मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो, और तो उसको हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेंज करेंगे? इज, एम, आर, किसमें? इज, एम, आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसकी? इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये और होता है। आगे देखते हैं कौन कौन से और परिवर्तन होंगे, देख लेते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर, एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अगर ये आपको मालूम है, ये सारे जो हमने नियम बताए अगर आपको मालूम है, तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कोई परिवर्तन या कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्याएं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको ये स्ट्रक्चर, ये नियम मालूम है। आगे देखते हैं और कौन से नियम है।
अगर मेरे एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, जब इसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, इधर लिख देते हैं। अगर इधर क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस की क्या होगी, वाज या वेयर होगी पैसिव वॉइस बनाते समय, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब मैं बात करूं आगे, अगर इसी पर मॉडल वर्ब की बात करूं, कौन से, मॉडल वर्ब की, अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आई हो, क्या, जिसको हम लोग मॉडल कौन बोलते हैं, मॉडल वर्ब, कौन सी, मॉडल वर्ब आई हो, तो केवल क्या करेंगे, मॉडल वर्ब लिखेंगे और मॉडल वर्ब के बाद हम लोग बी लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यह होता है इसका नियम। इसकी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरे वाक्य में एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आर टू, वुड जैसी वर्ब आई हूं, अगर इनका मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं तो इनके बाद बी होगा और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूंगा। जैसे ये सारी वर्ब लिखूंगा, वर्ब लिखने के बाद ये सारी जो मॉडल वर्ब हैं इनको लिखूंगा, फिर उसके बाद बी का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल, वी शुड ओबे आवर टीचर, वी शुड ओबे आवर टीचर। तो ये आवर टीचर है, पहले इसको मैं अभी बताया हूं कि एक्टिव वॉइस का ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट, आवर टीचर शुड। अभी मैंने बताया जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद केवल क्या लगाऊंगा, बी लगाऊंगा, और बी के बाद जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखूंगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखूंगा, थर्ड फॉर्म, ओबेड। फिर उसके बाद क्या, बाय, अभी हमने स्ट्रक्चर में बताया भी था, बाय, और बाय के बाद हम क्या करेंगे, ये जो अस है, अस का क्या लिखेंगे, वो सॉरी वी है, वी का क्या लिखेंगे, अस, क्या लिखेंगे, अस। वी शुड ओबे अवर टीचर, तो अवर टीचर शुड बी ओबेड बाय अस। बात ही वही होती, चाहे मैं कान इधर से पकड़ूं चाहे इधर से पकड़ूं, बात वही होती, वैस वही होती है, बस उसका बोलने का ढंग बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है। एक्टिव वॉइस में जो बात सीधी होगी, पैसिव वॉइस में वही बात थोड़ी उल्टी तरीके से कही जाती है। बाकी जो वॉइस होती है वो वही होती है, चाहे वही बात मैं एक्टिव वॉइस में कहूं चाहे वही बात मैं पैसिव वॉइस में कहूं। और एग्जांपल देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, नियम की बात कर ली, रूल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, कैसे करेंगे एग्जाम्पल। जैसे सीमा हैज कुक्ड फूड, सीमा हैज कुक्ड फूड। अब सीमा हैज कुक्ड फूड है तो इसका मैं पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा, फूड को मैंने अभी बताया था अपने स्ट्रक्चर नियम में कि पहले जो फूड है उसको मैं क्या बनाऊंगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाऊंगा। फिर हैज, हैज के बाद मैंने बताया अगर एक्टिव वॉइस में हैज आया है तो हैज के बाद हम किसका, बीन का प्रयोग करेंगे, किस, बीन का। फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का। फिर उसके बाद हम करेंगे बाय, अगर अदर वर्ड आया हो तो लिखेंगे, अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बाय। फिर उसके बाद सीमा, सीमा को यहां पर पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, किसके, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और देखते हैं, जैसे ही फ्लाइज द काइट,
क्या है, ही फ्लाइज दी काइट। अभी मैंने बताया अगर मेन वर्ब में एस या ई एस हो तो उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले द काइट को सब्जेक्ट बनाते हैं, द काइट, और काइट एक वचन है तो इसके अनुसार इज लगाते हैं, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब में एस या ई एस हो। मैंने अभी बताया कि अगर मेन वर्ब में एस या ई एस हो, क्या हो, एस या ई एस हो, तो उसको इज एम आर, किसमें, इज एम आर में चेंज करेंगे, किसमें, इज एम आर में, उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इज, इसके बाद ये जो फ्लाइज है, फ्लाइज का मैं कौन सा फॉर्म लिखूंगा, थर्ड फॉर्म, फ्लोन, क्या लिखूंगा, फ्लोन, थर्ड फॉर्म लिखूंगा। तो उसके बाद मैं बाई लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बाई, क्योंकि इसके बाद कोई अदर वर्ड है नहीं कि धूप में उड़ा रहा, कि मैदान में उड़ा रहा, कि खेत में उड़ा रहा, कुछ है नहीं, तो फिर मैं बाई लिखूंगा। और बाई के बाद ये जो ही है इसका क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप लिखूंगा, क्या होगा, हिम। और देखते हैं जैसे डिड यू लर्न योर लेसन, ऐसा हो, डिड हो, डिड मतलब किसकी होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। डिड होगी तो क्या लिखेंगे, वाज। योर लेसन को सब्जेक्ट के रूप में, योर लेसन, योर लेसन के बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लर्न, ठीक। लर्न के बाद यू है, यू को क्या ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। सिंपल से ये वाला देख लेते हैं, जैसे हाउ कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू इट। तो हाउ जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लिखेंगे हाउ, फिर कैन, मैंने अभी बताया कि जो मॉडल वर्ब है मॉडल वर्ब को लिखे रहने देंगे, बस उसके बाद बी लगाएंगे, फिर इट को सब्जेक्ट बनाते इट, फिर बी, फिर मेन वर्ब हुए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाई, फिर यू, ऐसे प्रयोग करेंगे। कैसे, हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन इट बी डन बाय यू, ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। इसीलिए मैंने क्लास ए डाला है। ए का मतलब मैं पूरे आज जितने भी नियम है मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जितने भी सारे नियम थे मैंने बताए हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो बेसिक नियम है वो बताए हैं कि बेसिक नियम क्या होते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे जाकर कमेंट लिस्ट में पूछ सकते हैं।